मैं हूं ओलिवर सैमसन और मैं धन्यवाद देता हूं इस समय रेवरेंड पीटर सिंह और मिसेस प्रमला सिंह का कि उन्होंने ये मौका दिया कि आपके साथ मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। शुरू करने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं मैं। और आइए हम अपने सरों को झुकाएं और ये 2 मिनट यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह, हम आपको बुलाते हैं हमारे बीच में ताकि ये वचन जो हम सुनते हैं मेरी ओर से नहीं पर आपकी ओर से हो। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति इस समय है और जो भी इस वचन को सुन रहा है आप प्यारे प्रभु उनको छुएंगे और परमेश्वर का वचन बहुत ही मजबूती से उनके अंदर पाया जाएगा। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने मॉरिसन मेमोरियल चर्च के लिए दिया कि जो जो इस वचन को सुने प्यारे प्रभु वो आशीषित हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, जो कि यशाया की किताब उसका 41वां अध्याय और 10वीं आयत में से है। और ऐसे बोलता है वो, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। बहुत ही सुंदर परमेश्वर का प्रॉमिस है ये, परमेश्वर की वाचा है हमसे कि मत डर। और मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने इस वचन को कोट किया है इस समय। तो इस समय जो मैसेज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ उसका टाइटल, उसका विषय है परमेश्वर के साथ संबंध। और थोड़ा सा हम लोग डीप में जाएंगे कि आज हमारा परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। उत्पत्ति की किताब में देखते हैं जब परमेश्वर ने मछलियों को बनाया जल में, उसने कहा मछलियाँ, उसने बोला कि लेट देयर बी लाइट, लाइट हो, और वहाँ पे लाइट रही। मछलियाँ उसने बनाई, पेड़ पौधों को बनाया, जानवरों को बनाया और उसने इंसान को बनाया। तो 3 एग्जाम्पल लेते हैं। मछलियाँ बनाई पानी के लिए, पेड़ पौधों को बनाया मिट्टी के लिए, और जब इंसान की बारी आई तो परमेश्वर ने बोला आओ हम, आओ हम। उस समय कौन था? केवल परमेश्वर था, बट वो त्रिएक परमेश्वर है। उसने बोला पवित्र आत्मा, पुत्र और पिता तीनों ने मिलके किसकी सृष्टि की? इंसान की। उसने बोला आओ हम मिलकर इंसान को अपने स्वरूप में बनाएं। कितनी खूबसूरत बात है कि आज हम जो इंसान है वो परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। और अब हम वापस जाते हैं। अगर हम मछली को जल में से निकालें तो क्या होता है? मछली मर जाती है। और इसी तरह अगर हम पेड़ पौधों को उस खाद में से, मिट्टी में से निकाल लें तो वो भी मर जाते हैं। इंसान की सृष्टि कहाँ से हुई? परमेश्वर से हुई। अगर हम इंसान को परमेश्वर में से निकाल लें तो वो क्या होगा? मर जाएगा। तो जब मछली जल के बिना नहीं रह सकती, पेड़ पौधे खाद के बिना नहीं रह सकते, तो इंसान खुदा के बिना रह सकता है? नहीं। आइए अब हम दूसरा इसको पलट कर देखते हैं, दूसरा साइड देखते हैं इसका। अगर पानी को जीवित रहना है तो उसको मछली की ज़रूरत है क्या? नहीं। पानी बिना मछली के जी सकता है। खाद यानी कि मिट्टी बिना पेड़ों के रह सकती है, और परमेश्वर बिना इंसान के रह सकता है, बट इंसान बिना परमेश्वर के नहीं रह सकता। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा संबंध आज इस समय पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ कैसा है। थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे कि जब परमेश्वर ने शुरू में सृष्टि की तो उसने जब इंसान बनाए, पुराने नियम में हमने देखा है कि वो खुद मूसा से बात करी, उसने अब्राहम से बात करी, वो खुद बात करता था लोगों से, और उसने नियम बनाए। हमने 10 कमांडमेंट्स देखी मोसेस को जो दी थी, और उसने नियम बनाए और उसने बोला इनका पालन करो, और लोगों ने नियम तोड़े। परमेश्वर ने कहा अगर तुम नियम तोड़ोगे तो तुमको बलिदान देना पड़ेगा, तभी पापों की क्षमा मिलेगी। तो वो क्या करते थे? जानवरों की बलिदान चढ़ाते थे, तब उनको पापों की क्षमा मिलती थी।
ये इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर से देखा नहीं गया और उसने बोला नहीं, मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा, जो कि परमेश्वर का खुद स्वरूप, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया पुत्र को, और वो खुद परमेश्वर था जो हमारे बीच में आया यीशु मसीह के रूप में, इकलौता पुत्र। और उसने अपने आप को बलिदान किया हमारे लिए। क्यों किया बलिदान? क्योंकि परमेश्वर ने खुद नियम बनाया था कि जब तक बलिदान नहीं चढ़ाओगे और वो लहू नहीं बहेगा, पापों की क्षमा नहीं है। तो उसने अपने ही लॉ को, अपने ही नियम को ख़त्म करने के लिए एक बार हमेशा के लिए यीशु मसीह का बलिदान क्रॉस पर हुआ। उसने क्रूस पर अपनी जान दी, उसने कोड़े खाए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये थी विक्ट्री, ये थी विजय, यीशु मसीह में विजय। और उसके ऊपर अभी हम आएंगे, बट अभी हम ये समझना चाहते हैं कि परमेश्वर पहले हमसे डायरेक्ट बात करता था। पाप इतना बढ़ गया, वो खुद पुत्र के रूप में हमारे बीच में आया और उसने उस लॉ को जो बलिदान चढ़ाने के बाद ही क्षमा मिलती है, उसने खुद अपने बेटे का बलिदान दिया और उसकी वजह से आज हमें मुक्ति मिली है। आज हमारे पापों की मुक्ति, हमारे पापों से, हमारा पापों से निकलना केवल यीशु मसीह के ही द्वारा है, उसके लहू के द्वारा है। हम किसी और तरीके से नहीं निकल सकते अपने पापों में से। एक ही रास्ता है, उसी के अंदर अनंत जीवन है। और ये हमने देखा है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और उसके बाद हमारे साथ पृथ्वी पर रहा, अपने चेलों को दिखा। वो आप जानते हैं, उसने यहाँ तक कि मछली खाई अपने शिष्यों के साथ, और वो काफ़ी दिन तक हमारे साथ पृथ्वी पे था। और उसके बाद वो उठा लिया गया और चेलों ने उसको ऊपर जाते हुए देखा। और जब वो ऊपर गया तो उसने बोला, मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ? पिता के पास। तो अभी यीशु मसीह इस समय क्या पोजीशन है उनकी? वो पिता के पास है और उसकी दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठे हुए हैं। तो अभी कौन है? डर गए थे, सारे शिष्य डर गए थे और वो ऊपर वाले रूम में जाके, ऊपर वाले कमरे में जाके वहाँ दुआ करने लगे कि अब यीशु मसीह चले गए, अब क्या होगा। बट आपको पता है कि यीशु मसीह ने अकेले नहीं छोड़ा हमको और उस समय उनके शिष्यों को, जो उनको उनके साथ चलते थे। उसने एक प्रॉमिस दिया और वो बहुत ही खूबसूरत है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दे के जा रहा हूँ। उस सहायक का नाम पवित्र आत्मा है। ये यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर, मेरा पिता अकेला नहीं छोड़ेगा, तुमको एक और सहायक देगा मेरी तरह, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो इस समय पृथ्वी पर पवित्र आत्मा है और वो कहाँ रहता है? आपको पता है ये बात कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। हम परमेश्वर के भवन हैं, वो हमारे अंदर वास करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वही है किंगडम ऑफ हेवन। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर स्वयं वास करता है पवित्र आत्मा के रूप में आज, और उसको जानना ज़रूरी है। तभी हमारा संबंध परमेश्वर से बहुत मजबूत होगा। यीशु मसीह से आपको इस समय कौन मिलवा सकता है? पूरी एक हायरार्की बनी हुई है यहाँ पर कि अगर आपने परमेश्वर को, जो इस समय पृथ्वी पर है, उसका नाम पवित्र आत्मा है, उसको जाना, तो वो यीशु मसीह से मुलाकात करवाता है और यीशु मसीह परमेश्वर के पास लेकर जाता है। तो हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ आत्मा के द्वारा है और इसी आत्मा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अंदर जीवन है, इसके अंदर अनंत जीवन है, इसके अंदर यीशु मसीह से संबंध है और इसी के अंदर परमेश्वर के साथ संबंध है। तो इस पवित्र आत्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। ये कोई ताकत नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये एक व्यक्ति है। और उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम उसे इट नहीं बोलते, हम उसे ही बोलते हैं। वो परमेश्वर का आत्मा है। और ये बहुत ही खूबसूरत है कि इस समय हम अकेले नहीं हैं पृथ्वी पर, और अगर हम अकेले होते और ये परमेश्वर का आत्मा नहीं होता तो इस समय शैतान सबको फाड़ खाता। उसके पास पूरी छूट होती कि हमें फाड़ खाने के लिए और हमारे साथ वो सारे गलत काम करने के लिए, जो कि इस समय परमेश्वर ने उसे रोका रखा है, क्योंकि उसका आत्मा पृथ्वी पर है।
चीज़ें हो रही हैं अभी भी, और अभी मैं उस पॉइंट पर आना मांग रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे साथ इस पृथ्वी पर अगर आप देखें मनुष्य जाति के साथ एक डर की आत्मा है, एक डर बैठ गया है कि नहीं, एक बीमारी है जिसका नाम है कोरोना वायरस, कोविड-19, जो इस समय चल रहा है हर जगह। ऐसा भय अंदर आ गया है कि ये भय जो है, ये डर जो है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यही मैं आपका फोकस इस वर्स पे लेकर जाना चाहता हूँ जो मैंने शुरू में पढ़ी थी, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, क्या बोला है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अगर वो ये वादा कर रहा है कि मैं तेरे संग हूँ और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तो कितना सामर्थ्यशाली वादा है परमेश्वर का ये। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाहर अगर आप देखें आज के समय में, शैतान एक अंधे की तरह है। उसे नहीं पता कि कहाँ पे किसको चीर फाड़ करके खाना है। वो हमेशा रेडी रहता है कि बिल्कुल फाड़ के खा जाएगा आपको, और पूरी तरीके से आपका नाश करने के लिए छोड़ा हुआ है वो बाहर। इस समय उसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर इस व्यक्ति को अटैक करना है? अंधा है, वो नहीं जानता कहाँ पे जाना है। वो जब मैं बोल रहा हूँ अंधा है, इसका मतलब कि यीशु मसीह ने उसको परमिशन नहीं दी अटैक करने की, कि खुले में जाके किसी के ऊपर भी अटैक करो। वो सूंघता है, उसके पास एक पावर है कि मैं उसके पास जाऊंगा जिसके अंदर बह है। जहाँ उसको बह की महक, डर की महक आती है, वो वहाँ अटैक करता है। जहाँ पे भी उसको डर की खुशबू आती है, महक आती है, वो वहाँ अटैक करता है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपके अंदर डर है, आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही आधा हो जाता है। आप बीमारियां वैसे ही अटैक करेंगी आपको, और वो बीमारियां जो हैं वो डर से एंट्री देते हैं हम उनको। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है 41:10 में, मत डर। और वहाँ हम डर रहे हैं। जब हम डरते हैं तो हमने एक ओपन गेट दे दिया शैतान को कि एंटर होकर हमारे ऊपर अटैक करो, और फिर वो आपकी तबीयत खराब करता है, आपके शरीर में कमजोरी लाता है, हर तरीके से अटैक होता है। मार्क 5:36, मरकुस की किताब 5वां अध्याय और 36वीं आयत में भी लिखा है, मत डर, विश्वास कर। हमें ये वचन परमेश्वर बार बार बोल रहा है, ये समझना है कि वो बोल रहा है हमसे कि मत डर, विश्वास कर कि मैं तेरे साथ हूँ। हमें कैसे विश्वास आएगा कि वो हमारे साथ है? हमें देखना है कि वो बोल रहा है कि मैं तेरे अंदर स्वयं वास करता हूँ, तू मेरा भवन है। आज के समय में पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहता है तो वो हमारा कौन है? परमेश्वर है। वो हमारे अंदर स्वयं वास कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा है वो। और वो ऐसा नहीं है कि इसी समय आया था, वो सृष्टि के शुरू में था। अगर आप उत्पत्ति की किताब में जाएं और उसके पहले अध्याय में 1 और 2 वर्ष को देखेंगे, पहली और दूसरी आयत को, वहाँ पे आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था तो आत्मा जो था मंडरा रहा था। चलिए हम देखते हैं उस आयत को परमेश्वर के वचन से, और मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ये पवित्र आत्मा किस समय से हमारे साथ है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो परमेश्वर का आत्मा हमने देखा कि नए नियम में ही नहीं आया है, वो सृष्टि के शुरू से, उत्पत्ति से हमारे साथ है वो। अब इस व्यक्ति को अगर आपने अपना लिया और आपने इसके साथ संबंध बना लिया, तो आप किसी भी तरीके से शैतान से डिफीट नहीं खा सकते। आप हार नहीं सकते उस शैतान से। आप हमेशा विजयी रहेंगे, क्योंकि हम विजयी हैं। यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसको हरा दिया क्रूस पर अपना बलिदान देकर। बट वो श्योरिटी कैसे आएगी? जब आपका संबंध इस व्यक्ति के साथ होगा जो कि परमेश्वर ने हमें दिया है यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर, जो हमारे अंदर रहता है। उसको जानना बहुत ज़रूरी है ये, और हम उसके बिना नहीं रह सकते। हमारी एक एक सांस उसी के ऊपर निर्भर करती है। अगर आप अपने आप को उस संबंध में नहीं रखेंगे तो हम उसे अपने आप को एक्सपोज करते हैं।
किसके सामने? शैतान के सामने, कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और अगर रिश्ता है आपका, परमेश्वर के साथ संबंध है, तो वो कैसा है उसको जांचिए। कैसे जांचेंगे आप उसको? क्या संडे को ही संबंध है? क्या हम आके संडे को दुआ करते हैं? क्या हम फेस्टिवल्स में ही जाके, क्रिसमस पे ही जाते हैं चर्च? आज के समय में जब सारा कुछ लॉकडाउन है और इस समय सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो रही हैं, परमेश्वर सब कुछ जांच रहा है। वो ज़िंदगी जांच रहा है हर एक ईसाई की, कि तुम सरफेस लेवल पे ही ऊपरी तरीके से हमारे साथ नाता रखे थे, या तुम्हारा रूट जो है, तुम्हारी जड़ें मेरे अंदर मजबूत हैं। और वो पता चलता है जब आप रोज़ उसके साथ समय व्यतीत करते हैं। आप जिसको प्यार करते हैं उसके साथ आप समय व्यतीत करते हैं। अगर आपकी पत्नी है, आप उससे बात नहीं करेंगे 3 दिन 4 दिन, तो वो कहेगी क्या हो गया भाई, मैं साथ में रहती हूँ आपके साथ घर में, आप मेरे से बात ही नहीं करते। बच्चों से अगर आप बात नहीं करेंगे, उनको कैसा लगेगा? इसी तरह अगर आप परमेश्वर से रोज़ बात नहीं करेंगे तो उसको कैसा लगेगा? और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे बीच में है वो। इस समय, जब इस समय हम वचन को सुन रहे हैं, वो हमारे बिल्कुल नज़दीक है, हमारे अंदर है। उसके साथ एक संबंध रखना है कि नहीं, मैं रोज़ आऊँगा आपके साथ, रोज़ समय व्यतीत करूँगा, आपको बताऊँगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है। परमेश्वर, ये चीज़ हमको अपने अंदर समझनी है। पहली बात तो कि हम परमेश्वर के साथ कैसा संबंध रखते हैं। क्या वो केवल सरफेस लेवल पर है, या फिर हमारी रूट्स उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हैं? और तभी आप किसी के साथ संबंध रख सकते हैं जब आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं। अगर मैं इस समय आपको बोलूं कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कुछ बताइए, आप केवल उतना ही बता पाएंगे जितना आपने न्यूज़ में सुना है या पढ़ा है। बट जब आप उनके साथ रहेंगे, आप उनके बारे में और अच्छी तरह बता सकते हैं। जब आपने उनके साथ 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना व्यतीत करा, जो बातें हमें नहीं पता आप वो बता सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। यही रिश्ता, यही संबंध परमेश्वर चाहता है कि मेरे साथ समय व्यतीत करो, तभी तुम बता पाओगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ और मेरा क्या प्लान है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें कैसे छुड़ाऊँगा सारी परेशानियों से, दिक्कतों से। ये परमेश्वर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है, और उसकी इच्छा है कि वो चाहता है कि हम जाने कि उस आत्मा को जो उसने हमें दी है, हम कैसा संबंध उसके साथ रखते हैं। हमारे पास हर चीज़ में विजयी है, और जब मैं बोलता हूँ हर चीज़ में विजयी है, इसका मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारे पास विक्ट्री है। कैसे है? जब हम आत्मा के साथ अपने कामों को आगे रखते हैं, दुआ करके। हाथ लगाया, किसी चीज़ में काम कर रहे हैं, यीशु मसीह को याद करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर की आशीष मांगिए उसके ऊपर, और फिर उस काम को करिए। 2 तरीके के लोग हैं, एक वही काम कर रहा है बिना आशीष के, दूसरा व्यक्ति परमेश्वर की आशीष के साथ काम कर रहा है। किसका वैलिड काम है और किसका काम हमेशा के लिए देखा जाएगा? जो परमेश्वर के साथ कर रहा है। ये डिफरेंस है। और परमेश्वर ने ये हमको 2 तिमोथी हम निकालते हैं, 2 तिमोथी 1:7, बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर की ये आयत है, और परमेश्वर का वादा है हमसे। 2 तिमोथियस उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। God has not given us the spirit of fear, but He has given us the spirit of power and of love and of sound mind. तो आपके पास वो जो पवित्र आत्मा है वो कैसी है? वो कैसा पवित्र आत्मा है? वो है सामर्थ का पवित्र आत्मा। उसमें लिखा हुआ है कि वो उसके पास सामर्थ है, प्रेम है और संयम। बहुत ही खूबसूरत आयत है प्रभु की ये, तो इस पे मनन करें। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपके सामने कुछ आयत पढ़ी हैं, इनको आपने नोट करा होगा। यशाया की किताब 41:10, 2 तिमोथियस उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत, और मरकुस 5:36। और मैं अब आपको
छोड़ना चाहता हूँ आपको। मैं ख़त्म करूँगा अब इस आयत के साथ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी नोट करें कहीं पर। इम्पॉर्टेंट है ये कि आप हमेशा ये जानें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, और वो हमेशा आपके साथ साथ चलता है, आपके आगे आगे चलता है। और उसने बोला है मत डर। हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और मैंने आपको बताया कि वो किस तरीके से आज हमारे साथ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि परमेश्वर किस रूप में हमारे साथ है, कैसे हमारे साथ है। हमें उसके साथ संबंध रखना है और बाकी सारी चीज़ों पर विजय हमारी है। तो अगर आप हम मेरे साथ इस आयत को निकालेंगे, और यह यहोशू की किताब से है, पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कितना खूबसूरत परमेश्वर का वादा है। फिर से पढ़ रहा हूँ आपके लिए, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें एक छोटी सी। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह आपको इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दृढ़ किया, और आपने वादा किया मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आपने बताया कि किस तरीके का संबंध हमें आपके साथ रखना है। आपकी आत्मा को जानना ज़रूरी है जो हमारे साथ इस पृथ्वी पर है। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस दिन को आशीषित करें। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ कि सारी तरीके की दिक्कतें, परेशानियाँ अगर किसी के भी परिवार में हैं, वो यीशु के नाम से जाती रहें। कोई भी अगर बीमारी किसी भी रीति से किसी को पकड़े हुई है, वो यीशु के नाम से इसी समय जाती रहे। हम राइट नाउ वी डिक्लेयर इज़ाया 53:5 में इशाया की पुस्तक उसका 53 चैप्टर और 5वीं आयत से ये डिक्लेयर करता हूँ, परमेश्वर के कोड़े खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, और सारी बीमारी जाती रहे यीशु के नाम से। परमेश्वर आपका इत्मीनान, आपका प्यार हर एक परिवार में बना रहे। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि हम लोग एक साथ आके इस वचन को सुन सके, और प्यारे प्रभु इसको हम अपने हृदय में रखें और इसके ऊपर चलें, और प्यारे प्रभु आपके साथ समय व्यतीत करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इस वचन को